गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इकोनॉमिक्स में हम हमारा चैप्टर नंबर डिस्कस कर रहे थे अदर फॉर्म ऑफ मार्केट, जिसमें हमने मोनोपोली स्टार्ट किया था कि मोनोपोली क्या होता है। मोनोपोली क्या होता है? सिंगल ट्रेडर, एक ऐसा मार्केट जहां पे जो है आपका एक सिंगल सेलर या सिंगल सप्लायर ही होता है और जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट होता है वो भी एक ही होता है। आपके प्रोडक्ट का नियर बाय सब्स्टिट्यूट कहीं पे भी अवेलेबल मार्केट में नहीं होता। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो आपके मोनोपोली पावर को बनाने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा एवरेज और मार्जिनल रिवेन्यू कर्व मोनोपोली में किस तरीके का होता है उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि जो डिमांड कर्व है वो हमेशा नेगेटिव स्लोप करता है, तो जो एआर कर्व और एमआर कर्व है दोनों हमेशा डिमिनिश होते हैं। बट यहाँ पे रिलेशन क्या होता है, जो आपका एवरेज रिवेन्यू कर्व है वो मार्जिनल रिवेन्यू कर्व के बजाय धीरे कम होता है, धीरे डिक्रीज होता है, और जो मार्जिनल रिवेन्यू कर्व है वो आपका एवरेज रिवेन्यू कर्व के कंपैरिजन में फास्टली क्या होता है, आपका डिमिनिश होता है। देखिए जैसे आप इस पॉइंट से डिस्कवर कर सकते हैं कि आपका जो एक सेम पॉइंट से जो है एवरेज रिवेन्यू कर्व और मार्जिनल रिवेन्यू कर्व स्टार्ट होता है, बट जो मार्जिनल रिवेन्यू कर्व है वो आपका कंपैरेटिवली जल्दी डिमिनिश होता है इन द कंपैरिजन ऑफ एवरेज रिवेन्यू कर्व। और मार्जिनल रिवेन्यू कर्व हम निकालते कैसे हैं, जो आपका टोटल रिवेन्यू है उसको डिवाइड करके आपके टोटल क्वांटिटी से हम निकालते हैं। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि जो इनका रिलेशन है वो हमेशा कैसा रहता है कि जो एवरेज रिवेन्यू है वो हमेशा धीरे चेंज होता है इन कंपैरिजन टू मार्जिनल रिवेन्यू। ओके, देखिए इस पॉइंट से आपका जो एवरेज रिवेन्यू कर्व है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, बट जो आपका मार्जिनल रिवेन्यू कर्व है एक सर्टेन पॉइंट ऑफ आने के बाद जहां पे जो मार्जिनल रिवेन्यू जीरो होता है उसके बाद जो है धीरे धीरे आपका मार्जिनल रिवेन्यू कर्व क्या है, नेगेटिव होना भी शुरू वहां से हो जाता है। बट जो आपका एवरेज रिवेन्यू है वो कभी भी आपका नेगेटिव नहीं होता। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है। उस अपने टॉपिक पे जाने से पहले हम एक बार देखते हैं कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। देखिए अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर स्टिगलर, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मीन्स सेलिंग द टेक्निकली होमोजेनियस कमोडिटी एट डिफरेंट प्राइसेस विच आर इन ग्रेटर प्रोपोर्शन टू देयर मार्जिनल कॉस्ट। क्या है, जब हम अपने एक जैसे प्रोडक्ट को अलग अलग प्राइस पे बेचें अकॉर्डिंग टू देयर मार्जिनल कॉस्ट, तो वो क्या होता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक की कि इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। देखिए इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या है, आपका रियल मार्केट होता है, मतलब जहां पे आपके मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन को मिलाकर के हम स्टडी करते हैं, उनका मिक्सचर होता है, वो क्या होता है, आपका इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है। इसमें होता क्या है, एक तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है, एक ओलिगोपोली कंपटीशन होता है और एक डायलोजोपोली कंपटीशन यहाँ होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की। देखिए सबसे पहले मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता क्या है। अकॉर्डिंग टू चैम्बरलिन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज अ चैलेंज टू द ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमिक्स दैट कंपटीशन एंड मोनोपोली आर अल्टरनेटिव and that individual prices are to be explained in terms of either the one or the other। जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आपका ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू जो इकोनॉमिक्स का उसके बिल्कुल अगेंस्ट है कि जो कंपटीशन और मोनोपोली एक दूसरे के अल्टरनेटिव होते हैं। इन द कॉन्ट्रास्ट इट इज हेल्ड दैट द मोस्ट इकोनॉमिक सिचुएशन आर कंपोजिट ऑफ बोथ कंपटीशन एंड मोनोपोली। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या कहता है कि जो ज्यादातर सिचुएशन है इकोनॉमिक की वो क्या है, कॉम्बिनेशन है, किसका, कंपटीशन और मोनोपोली दोनों का। It is clear from the above definition that monopolistic competition is a middle path of two extreme market। जो monopolistic आपका दोनों मार्केट परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली का एक मिड पाथ है। It is nearer to condition of real life। It market structure may be understood more clearly by knowing its characteristics। हम जो है इसके बारे में ज़्यादा कैसे ध्यान पढ़ सकते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ करके। नंबर फर्स्ट जो है क्या है, लार्ज नंबर ऑफ फर्म। जो मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन होती है वहां पे थोड़ा सा या एक अकेला नहीं होता, बल्कि वहां पे नंबर ऑफ फर्म्स होती हैं। हर एक फर्म जो है इंडिपेंडेंट उनका प्राइस होता है, इंडिपेंडेंट उनकी पॉलिसी होती है, सारी चीजें उनकी बिल्कुल अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे रिटेल ट्रेड हो गया, होलसेलर ट्रेड हो गया, स्टेशनरी का सामान अलग हो गया, न्यूज़पेपर शॉप्स अलग हो गई, रेस्टोरेंट अलग हो गए, ये सारे क्या है आपके अलग अलग। दैट मीन्स क्या है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ फर्म्स है वो हमेशा क्या रहती हैं, ज्यादा रहती हैं। इसके बाद नंबर सेकंड, प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। आपका जो प्रोडक्ट है वो कभी भी एक जैसा नहीं होता, प्रोडक्ट आपका हमेशा अलग अलग नेचर का होता है। ऐसा नहीं है कि मोनोपोली की तरह कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होगा, हर प्रोडक्ट का एक सब्स्टिट्यूट भी यहाँ अवेलेबल होता है।
In monopolistic competition, such goods are produced which have closer substitute and goods are homogeneous but not identical. देखिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में नियर बाय सब्सटीट्यूट अवेलेबल होता है और जो गुड्स होते हैं वो एक दूसरे की तरह होते हैं, बिल्कुल एक जैसे नहीं होते, ठीक है, एक दूसरे के बिल्कुल एक जैसे नहीं होते बट एक टाइप के होते हैं। दैट मीन्स उनका कलर, शेप, साइज वो अलग हो सकता है, उनकी पैकिंग अलग हो सकती है, इसके अलावा वो जो है उनका पेटेंट राइट, ट्रेडमार्क ये सब अलग हो सकते हैं, उनको पेटेंट राइट किसी और ने दिया हो सकता है, ये हो सकता है। जैसे कि अब देखिए कोलगेट हो गया, पतंजलि हो गया है, तो ये सभी टूथपेस्ट बट सबका ब्रांड नेम या पेटेंट क्या है, अलग अलग है। इसके अलावा जो एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी है, आज के टाइम में क्या है, एडवर्टीजमेंट जो है सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें, डिफ्रेंसिएशन करने में। एडवर्टीजमेंट के थ्रू हमें ये पता लगता है या हमारा जो माइंड है साइकोलॉजिकली प्रिपेयर हो जाता है किस चीज़ के लिए, कि जो प्रोडक्ट ज़्यादा एडवर्टाइज किया जा रहा है ना वो बेटर है दूसरे से, और हम एडवर्टीजमेंट के थ्रू क्या है प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन भी कर सकते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट को उनके नेम, उनके ब्रांड के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट इज डिफ्रेंशिएटेड बाय डिफरेंस इन टेक्नोलॉजी एंड क्रेडिट फैसिलिटी। इसके अलावा जो प्रोडक्ट है आपका टेक्नोलॉजी के बेसिस पे या क्रेडिट फैसिलिटी के बेसिस पे भी क्या है, अलग अलग हो सकता है। कौन से सिचुएशन में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की सिचुएशन में। नंबर 3 क्या है इसका, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म। जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है उसमें कोई भी जो फर्म है वो ज्वाइन कर सकती है, कोई भी जो फर्म है लीव कर सकती है, वो बिल्कुल फ्री होते हैं इसके लिए। देखिए फर्म्स अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आर फ्री टू ज्वाइन और लीव द इंडस्ट्री एट एनी टाइम ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फर्म्स एंड नीड ऑफ लेस कैपिटल एंड सिंपल टेक्निक द फर्म में एंटर इनटू द ग्रुप एंड ड्यू टू लॉस में ऑल्सो लीव द ग्रुप। देखिए बिल्कुल कम कैपिटल की वजह से अगर आप चाहें तो उसको एंटर भी कर सकते हैं, और जब आपको लॉस होना शुरू हो जाए तो आप उस फर्म को लीव भी वहां से कर सकते हैं। नंबर 4 देखिए क्या है, इन द मार्केट द ग्रुप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सो मैनी फर्म्स। यहाँ पे जो है बट इंडस्ट्री यूज नहीं होता, यहाँ पे क्या है ग्रुप ऑफ फर्म्स यूज होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो गुड जो है वो होमोजीनियस नेचर के होते हैं बट एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट वो वहाँ पे नहीं होते, इसलिए हम जो है इंडस्ट्री ना कह करके क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। इसके बाद नंबर 5 डिफरेंस इन सेलिंग कॉस्ट आर कॉमन। यहाँ पे जो आपकी सेलिंग कॉस्ट है वो हमेशा अलग अलग मिलेगी आपको, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो हैं वो होमोजीनियस नेचर के यहाँ पे होते हैं। नंबर 6 नॉन प्राइस कंपटीशन। यहाँ पे कंपटीशन कैसा होता है, नॉन प्राइस। दैट मीन्स देखिए अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज द नॉन प्राइस कंपटीशन थ्रू विच द फर्म इन द मार्केट ट्राई टू विन ओवर कस्टमर। इसमें क्या है, प्राइस के बेसिस पे नहीं होता बल्कि हम कस्टमर को क्या है अपने लिए लॉयल रखते हैं, अट्रैक्ट करते हैं कस्टमर को। देर आर डेफिनेट मेथड ऑफ कॉम्पिटिंग राइवल्स अदर देन प्राइसेस, दिस में भी गारंटी फॉर रिपेयर विद इन अ पर्टिकुलर टाइम। आफ्टर सेल सर्विसेज दे दी हमने, न्यू स्कीम बता दी, गिफ्ट दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं ली, ये सभी क्या है आपके नॉन प्राइस कंपटीशन होते हैं। दैट मीन्स हम क्या करते हैं, कस्टमर को अपने पास रिटेन करके रखना ज्यादा प्रेफर करते हैं रेदर देन कि हम प्राइस के बेस पे कंपटीशन करें। ओके तो ये आपके मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको क्या बताते हैं कि रियल मार्केट में जो है सिचुएशन असल में यही होती है। अब हम बात करते हैं एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होता है। देखिए इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इंक्रीज एंड डिक्रीजिंग इन प्राइस अफेक्ट द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट ड्यू टू क्लोज सब्सटीट्यूट इंक्रीज इन प्राइस इंड्यूस कस्टमर टू यूज सब्सटीट्यूट ऑफ लोअर प्राइस। देखिए सब्सटीट्यूट अवेलेबल है तो अगर हमारे प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होता है तो कस्टमर क्या करता है, दूसरा जो लो प्राइस का सब्सटीट्यूट है उससे यूज करना शुरू कर देता है। देयरफॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक, हमेशा वो 1 से ज़्यादा रहती है। एट अ पर्टिकुलर प्राइस द क्वांटम ऑफ डिमांड डिपेंड अपॉन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट, एडवर्टीजमेंट, टेस्ट, फैशन एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर एक्सेट्रा। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज जेंटल स्लोप। द फिगर 12.2 shows the AR and MR curve in monopolistic competition। देखिए इसमें जो है आपकी AR और MR कर्व दिखाई गई है कि किस तरीके से मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में वो रहती है। इसमें आपका प्राइस क्या है, दूसरा जो है सब्स्टिट्यूट उसकी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट क्या आ रही है, वो किस तरीके से कर रहा है, ये सभी चीजें, इनकम जो है कंज्यूमर की, सभी चीजें जो एक पर्टिकुलर प्राइस को इफेक्ट यहाँ पे करती है। इन दिस वे द इलास्टिसिटी ऑफ AR कर्व डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। What is the ratio of product differentiation between the firm, preference of consumer, number of firm in a group। ये तीनों चीजें जो आपके AR कर्व को अफेक्ट करती है।
The importance of concept of monopoly is reducing gradually. In this concept, the product of which firm will be included in it is the question. मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन में हम ये देखते हैं कि कौन से फर्म के प्रोडक्ट को हम इंक्लूड करें. Because only a few firm with important brand names come in this orbit, this firm can be better put a oligopoly market. देखिए जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है उसमें कुछ एक फर्म्स ही आती है जिनके जो ब्रांड नेम है वो काफी पॉपुलर है, तो क्यों ना हम उन्हें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में रखने की बजाय ओलिगोपोली मार्केट में रखें. Sometimes the differences are negligible. After all this criticism, the concept of this type of market is nearer to the real world market and it also help to understand oligopoly market. देखिए इसके अंदर क्या है, कई बार डिफरेंस बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है, तो वो ज्यादा बेटर हम किस में समझ सकते हैं, ओलिगोपोली मार्केट में समझ सकते हैं. देखिए ओलिगोपोली मार्केट होता क्या है. Oligopoly is an imperfect market situation where there are a few firms or sellers in the market producing either identical product or producing product which are close but not perfect substitute of each other. देखिए ओलिगोपोली एक ऐसे इम्परफेक्ट मार्केट सिचुएशन होते हैं जहाँ पे कुछ है कि सेलर या फर्म होती हैं और या तो वो बिल्कुल एक जैसा प्रोडक्ट बनाते हैं या फिर ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो बिल्कुल क्लोज सब्स्टिट्यूट है. फॉर एग्जाम्पल स्टील, टायर, ऑटोमोबाइल, स्कूटर्स, मोटर कार्स, रेफ्रिजरेटर्स एक्सेट्रा. इफ देयर आर ओनली 2 सेलर इट इज द केस ऑफ ड्यूलोपोली. अगर सिर्फ 2 सेलर है तो वो ड्यूलोपोली का एग्जांपल है, अदरवाइज वो क्या है, आपका ओलिगोपोली होती है. देखिए हम इसको डिस्कस करते हैं. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, अगर प्योर ओलिगोपोली है तो फर्म जो है होमोजीनियस गुड्स प्रिपेयर करेंगी और अगर इम्परफेक्ट ओलिगोपोली है तो फर्म जो है अलग अलग टाइप के गुड्स यहाँ प्रोड्यूस करेगी. एग्रीमेंट बेसिस पे कोल्यूसिव ओलिगोपोली है या नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली है. अगर कोल्यूसिव ओलिगोपोली जो है, कोल्यूसिव ओलिगोपोली, तो फर्म्स जो है इकट्ठी आएंगी और एक ही प्राइस डिसाइड करेंगी. और अगर नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली है तो फर्म जो है अपने अकॉर्डिंग अपना प्राइस यहाँ पे सेट करेगी. उसके बाद एंट्री ऑफ फर्म्स, अगर ओपन ओलिगोपोली है कोई भी एंटर वहां कर सकता है और अगर क्लोज ओलिगोपोली है तो एंट्री क्या है, यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड होती है, कोई भी एंट्री यहाँ नहीं कर सकता. उसके बाद कोऑर्डिनेशन, अगर देखिए बिजनेस एसोसिएशन ओलिगोपोली है तो एक बिजनेस एसोसिएशन बन के सब क्या है गुड्स को सोल्ड करेंगे. और अगर कार्टेल ओलिगोपोली है तो फर्म क्या है एक दूसरे को ज्वाइन करेगी और डिसाइड करेगी कि कितने प्राइस पे हम कितनी क्वांटिटी यहाँ पे सेल करेंगे. और प्राइस लीडरशिप, किस तरीके की लीडरशिप है, पार्शियल है या कंप्लीट है. अगर पार्शियल है तो इम्परफेक्ट कंपटीशन है, प्राइस जो है बड़ी फर्म डिसाइड करेगी जिसे हम प्राइस लीडर फर्म कहेंगे. और अगर कंप्लीट है तो प्राइस सारी फर्म क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी. अगर सारी फर्म आपके इंडिपेंडेंट होगी तो एक फर्म के प्राइस का जो है दूसरे फर्म के प्राइस पे इफेक्ट यहाँ पे पड़ेगा. ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो हमने ये किया कि किस तरीके से किस टाइप की आपकी ओलिगोपोली होती है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं. अब हम बात करते हैं कि ओलिगोपोली के मेनली कैरेक्टरिस्टिक्स होते क्या हैं. देखिए फर्स्ट वन इज इंटरडिपेंडेंस. यहाँ पे क्या है, बहुत कम सेलर्स होते हैं तो यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस रहती है. ठीक, जब यहाँ पे सभी फर्म जो है एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो एक फर्म की प्राइस पॉलिसी, उसकी सेल्स प्रैक्टिसेस, उसका प्रोडक्शन, एडवर्टीजमेंट, किस तरीके का प्रोडक्ट वो बना रहे हैं, ये जो है दूसरे फर्म पे भी इफेक्ट डालता है. अगर एक फर्म जो है अपने प्राइस को कम करती है ताकि अपने सेल को बढ़ा सके तो दूसरी फर्म्स को भी क्या है अपने प्राइस को कुछ हद तक कम करना यहाँ पे पड़ता है. इसलिए क्या कहा जाता है, जो डिमांड कर्व है वो ओलिगोपोली मार्केट में क्या होता है, इनडिटर्मिनेट होता है, उसे हम इजिली डिटरमाइन नहीं कर सकते. उसके बाद कंपटीशन, इस ओलिगोपोली मार्केट में क्या है, आप रियल कंपटीशन देख सकते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक फर्म का दूसरे फर्म पे बिल्कुल अपोजिट रिएक्शन पड़ता है. इसके अलावा एडवर्टीजमेंट क्या है, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट भी काफ़ी हेल्प करता है मार्केट शेयर को बना के रखने में. इसलिए जो एडवर्टीजमेंट पे है ओलिगोपोली में फर्म्स जो है बहुत ज़्यादा फंड इन्वेस्ट करती है. इसके बाद प्राइस रिजिडिटी. प्राइस रिजिडिटी का क्या मतलब है, ओलिगोपोली में सेलर्स क्या करते हैं, एक दूसरे के प्रोडक्ट को मार्केट से बाहर करने की कोशिश करते हैं. इसलिए वो क्या करते हैं, जितना हो सके अपना प्राइस कम करते हैं ताकि किसी दूसरे को बेनिफिट ना हो, उनको देख के दूसरे को भी क्या है अपने प्राइस को कम करना पड़े. इसके लिए जो यहाँ पे नेट रिजल्ट है वो क्या है, इसलिए यहाँ पे एक ओवरऑल सॉल्यूशन क्या है कि हम जो है अपने प्राइस को स्टेबल कर दें. इंडस्ट्री के लिए या मार्केट के लिए क्या है, प्राइस हमेशा स्टेबल रहे. नंबर 5th पॉइंट क्या है, कन्फ्लिक्टिंग एटीट्यूड ऑफ फर्म्स. यहाँ पे फर्म्स का एटीट्यूड क्या रहता है, कन्फ्लिक्ट. सब क्या करते हैं, म्यूचुअल कंपटीशन पे जोर नहीं देते बल्कि अपना खुद का जो प्रॉफिट है उसको इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं. इसके लिए क्या है, वो एक दूसरे का जो इंटरेस्ट है उसको कोलाइड करते हैं, उसका ध्यान नहीं रखते, जिसकी वजह से क्या है
डिससेटिस्फेक्शन की सिचुएशन यहाँ पे आ जाती है। जब जो दो ओलिगोपोली मार्केट में फर्म्स एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट करती है तो वहां से क्या है, एक ऐसा एक्शन निकल के आता है जो क्या करता है, कोऑपरेशन या यूनिट बेस होता है। मतलब क्या है, वो जो डिसीजन है, वो जो एक्शन है, हर किसी फर्म को अब मानना पड़ता है। तो यहाँ पे एटीट्यूड कैसा रहता है फर्म का, कन्फ्लिक्टिंग नेचर का रहता है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स ओलिगोपोली के, ये हमेशा हमें हमारे रियल मार्केट में देखने को मिलते हैं। ओके, अब देखिए लास्ट टॉपिक क्या है, डिमांड कर्व अंडर डाइजोपोली एवरेज रेवेन्यू। यहाँ पे देखिए किस तरीके का डिमांड कर्व रहता है। ड्यू टू इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द फर्म द डिमांड कर्व इज इनडिटर्मिनेट। जो यहाँ पे डिमांड कर्व हम डिटरमाइन नहीं कर सकते इजीली। पॉल एम स्विजी नेम्ड इट एज किंग्ड डिमांड कर्व फॉर द फर्स्ट टाइम। पॉल एम स्विजी ने इसे कौन सा डिमांड कर्व बताया है, किंग्ड डिमांड कर्व। इन फिगर 12.3 देयर आर टू डिमांड कर्व, वन इज KL एंड अनदर इज MN. KL curve is more elastic and MN is less elastic. Firm faces KL curve highly elastic in case of price rise and MN in case of price decrease. Firms जो है अगर प्राइस इंक्रीज हो गया तो KL डिमांड कर्व फेस करती है, और अगर प्राइस कम हो गया है तो MN डिमांड कर्व को फेस करती है। डिमांड कर्व ऑफ ओलिगोपोलिस्ट इज किंग्ड एट अ एस्टेब्लिश्ड प्राइस। अगर एक प्राइस हमने फिक्स कर दिया तो वहां पे क्या है, डिमांड कर्व आपका किंग हो जाता है, जिगजैग की फॉर्म में आ जाता है। दिस इज द रीजन दैट डाइजोपोलिस्ट ट्राइज टू स्टेबलाइज द प्राइस। इसी वजह से क्या है, जो हमेशा आपके जो डाइलोजोपोली फर्म होती है वो क्या सोचती है कि हम जो है एक ही प्राइस अपने लिए हमेशा सेट करके रखें। इट इज किंग दैट पॉइंट दिस इज द रीजन दैट डाइजोपोलिस्ट ट्राइज टू एस्टेब्लिश द प्राइस। इट इज स्टेबलाइज द प्राइस, ताकि उनका जो प्राइस है वो क्या रहे, स्टेबल रहे। इट इज किंग एट पॉइंट बी। ये जो है पॉइंट बी पे आकर के किंग हो जाता है, मुड़ जाता है, या आप बोल सकते हैं जिगजैग के फॉर्म में आ जाता है। देयरफॉर द रेलेवेंट डिमांड कर्व इज KBN। इसलिए जो हमारा रियल डिमांड कर्व है वो क्या है, KBN है, K की फॉर्म में जो बना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ओवरऑल इस चैप्टर में हमने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में पढ़ा, मोनोपोली के बारे में पढ़ा और ओलिगोपोली के बारे में पढ़ा। ओके, मोनोपोलिस्टिक में क्या था, नंबर ऑफ फर्म ज्यादा होती है, प्रोडक्ट क्या है, होमोजीनियस नेचर का होता है, प्राइस क्या है, डिफरेंट रहते हैं। बट क्या है, जो अलग अलग प्रोडक्ट है उनके अंदर इतना ना के बराबर का डिफरेंस होता है कि हम सही से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। इसलिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से भी परफेक्ट मार्केट होता है आपका ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में क्या है, ऐसे तरीके का प्रोडक्ट बनाया जाता है जो या तो बिल्कुल ही आइडेंटिकल होता है या क्या है, बिल्कुल नियर बाय सब्स्टिट्यूट वो उसका होता है। इसके अलावा हमने यहाँ पे ये पढ़े कि अगर प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन है और टाइप ऑफ ओलिगोपोली कैसी है तो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स वहाँ का क्या कहेगा, और उसके बाद जो डिमांड कर्व वो आपका किस तरीके का बनेगा ओलिगोपोली और डाइलिजोपोली के सिचुएशन में। ओके स्टूडेंट्स, सो आई एम गोइंग टू वाइंड अप माय सेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।